जहाँ से देखेंगे तो हर पेज के ऊपर पिक्चर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप अगर ये चाहते हैं हमें सब प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर जाइए और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज, देन नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरह से सारे पेजेस के ऊपर ये पिक्चर आ चुकी है और एज ए हेडर में अप्लाई हो रही है। इस तरह से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और हेडर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हेडर ऑप्शन के बाद इंसर्ट में गए, अगर हमें हेडर अप्लाई नहीं करना है नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फुटर ऑप्शन। तो सेम टू सेम ऑप्शन है फुटर ऑप्शन की। अगर आप हेडिंग के अलावा पेज के डाउन में बॉटम साइड में अगर आप कोई डेट, पेज नंबर, पिक्चर्स या कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुटर ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, फुटर ऑप्शन पे क्लिक करके चला जाएगा, डिज़ाइन टैब आ जाएगी। डिज़ाइन टैब आने के बाद आप यहाँ से जाके पेज नंबर देना चाहते हैं, यहाँ से बॉटम ऑफ द पेज नंबर पे देना चाहते हैं, पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, उसको हमने चूज़ किया। जिसे चूज़ किया पेज नंबर अप्लाई हो गया और यहाँ जाके क्लोज हेडर पे क्लिक करो तो आपका पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसके पेज के बॉटम में भी पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को यूज़ में ले सकते हैं। दैट इज़ ए पेज नंबर और दैट इज़ ए हेडर एंड फुटर और पेज नंबर ऑप्शन। इसी ऑप्शन के बाद हमारे डॉक्यूमेंट का अगर इस पेज नंबर को हमें हटाना है कि जो हेडर फुटर हमारा अप्लाई हो चुका है वो फिक्स हो चुका है, अब जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो हमेशा अप्लाई रहेगा। अगर हम इस हेडर फुटर को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, हमें यहाँ से इसे हटाना है, तो इसे रिमूव करने के लिए आप इंसर्ट में गए, हेडर फुटर पे गए, तो जैसे ही आप हेडर फुटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रिमूव हेडर कर सकते हैं। रिमूव हेडर करना है, जैसे रिमूव हेडर करोगे सारे पेज से हेडर रिमूव हो जाएगा। अगर फुटर भी रिमूव करना है तो यहाँ जाकर रिमूव फुटर पे क्लिक करोगे तो सारे पेजेस से हेडर फुटर दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। इसी कंटेंट के बाद हमारा नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यूज़ में आता है, दैट इज़ वर्ड आर्ट, दैट इज सिंपल से टेक्स्ट टूल्स हैं। इसी ऑप्शन के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ ए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक सिंपल सा ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स का मीनिंग ये होता है कि आज जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने पर कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हमें एज ए कार्ड फॉर्मेट में या एक किसी ब्लॉक फॉर्मेट में हमें कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है और हम ये चाहते हैं कि उस टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर्स भी आनी चाहिए और एक फ्रेम बन जानी चाहिए, उस फ्रेम में हमारा कंटेंट शो होना चाहिए। ये कई बार जब आप कोई रिज्यूम्स वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम्स वगैरह में आप पिक्चर देना चाहते हैं और पिक्चर राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देना चाहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अपने कंटेंट वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी हुई है। तो उस पासपोर्ट साइज पिक्चर को अगर आप ब्लॉक में सेट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि स्लोगन के बेस पर आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शेप वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट टूल का यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल सा टूल है। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, यहाँ पर जाने के बाद इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए, हमने इस फॉर्मेट को चूज़ किया। चूज़ करके जैसे आप क्लिक करोगे तो अपने आप वो टेक्स्ट बॉक्स का ब्लॉक आपके सामने शो हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स आने के बाद इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे हटा दीजिए। हटाने के बाद जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इट मीन टेक्स्ट बॉक्स आपका एज एक डिज़ाइन वे में आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई किया अपने आप फॉर्मेट मेन्यू आपके सामने शो हो चुका है। जो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था उस क्लास में आप चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स को अपडेट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए शेप की तरह। आपको इसकी शेप वगैरह इसका कंटेंट चेंज करना है तो आप यहाँ जाकर इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कंटेंट आपको चाहिए वैसा कंटेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं। टेक्स्ट फिल वगैरह आपको इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, आपको इसकी फिलिंग वगैरह करनी है तो आप इसे चूज़ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वैसे टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट बॉक्स के अलावा जब आप यहाँ से इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर डालनी है कि टेक्स्ट बॉक्स तो हमने बना लिया बस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई पिक्चर आनी चाहिए तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कल मैंने आपको शेप के अंदर आपको पिक्चर इंसर्ट करना बताया था, उसी टाइप से आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में जाइए और पिक्चर आप यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ये वाली पिक्चर लेनी है इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पिक्चर भी आपकी इसके अंदर शो हो जाएगी। बट अभी यहाँ पे जो पिक्चर आ रही है बहुत बड़ी हो रही है, नीचे जा रही है और ये पिक्चर इसके फ्रंट और बैक में आ रही है। तो इस पिक्चर को हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप स्क्रीन पेन तो आ नहीं रहा है,
अब इसे चूज़ कीजिए, अब इसे चूज़, सॉरी मिस्टेक हो गई, इस तरह से हम पिक्चर इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और तरीका है, पिक्चर राइट क्लिक किया, यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर एडिशनल एक्शन तो ले नहीं सकते, पैराग्राफ नहीं। सर बेटा पिक्चर हम इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर इसका लिंक नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर इंसर्ट नहीं होगी। पिक्चर आपको अदर वे में लेकर आनी पड़ेगी और पिक्चर को आपको इसके अंदर सेपरेटली इंसर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दोनों आपस में कंबाइंड नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट बॉक्स ब्लॉक के अंदर अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से क्रिएट नहीं करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक किया, यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया या फिर कट कर दिया। कट करने के बाद वापस इंसर्ट में गए। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से शो नहीं करना है और टेक्स्ट बॉक्स को आप किसी अदर में बनाना चाहते हैं, खुद का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो उतना टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद इसमें आप जो कंटेंट टाइप करना चाहते हो कंटेंट आप टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद सेम टू सेम फॉर्मेट ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा और इसमें से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर वगैरह हटानी है तो यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स लाइन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मेट शेप पे क्लिक कीजिए। जैसे फॉर्मेट शेप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद लाइन का कलर चेंज करना, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो हम किसी भी शेप किसी पिक्चर के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, वो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। इसी ऑप्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ में आता है, दैट इज़ अ वर्ड आर्ट। क्विक पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ऑप्शन आपने प्रीवियस छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। किसी भी कंटेंट, किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिज़ाइनर वे में डिफाइन करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक मैसेज लिखा SMPS, अब मुझे SMPS को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए वर्ड आर्ट पे गए, यहाँ जाकर इसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जैसी स्टाइल आपको चाहिए वैसी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने स्टाइल अप्लाई की, फॉर्मेट टैब आ जाएगा और फॉर्मेट टैब आने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसकी शेप वगैरह आप सारी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे वर्ड आर्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जो बेसिक ऑप्शन है, इसे थोड़ा सा मैं इसे फास्ट वे में डिफाइन कर रहा हूँ। इसी ब्लॉक के बाद इसी इंसर्ट मेन्यू का एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यूज में आ रहा है, दैट इज़ ए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ आप जानते होंगे, आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है, यूज़ किया हुआ है। बता देता हूँ कि ड्रॉप कैप ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, तो अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और 3 लाइन्स या 4 लाइन्स या 5 लाइन्स के अंदर अगर फर्स्ट वर्ड हमारा सेम आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ड को अगर हम बड़ा कर दें तो वो सारी लाइनों को कवर कर दे, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ का यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में होता है, जहां आपने देखा होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर फर्स्ट वर्ड हमेशा एक बड़ा होता है जो 3 या 4 लाइन्स को कवर करता है और वो हाईलाइटेड होता है और उसकी एक डिज़ाइनर डिफरेंट डिज़ाइन दिखाई देती है। कैसे यूज़ में लेते हैं कि जैसे मैंने आज यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा या कोई भी नेम लिखे, अब नेम लिखते समय मैंने यहाँ पे लिखा अनुज शर्मा, यहाँ लिखा मैंने राहुल शर्मा और यहाँ लिखा मैंने आनंद शर्मा और यहाँ मैंने कुछ कंटेंट टाइप कर दिया। अब कंटेंट टाइप करने के बाद इस वाले कंटेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर मेरा ए आ रहा है, सेकंड लाइन में फर्स्ट लेटर आर आ रहा है, थर्ड लाइन में फर्स्ट लेटर मेरा ए आ रहा है। अब यहाँ पर तीनों के लेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो मुझे इनको इस तरह से डिफाइन करना होगा। बट मान लिया कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट लेटर अगर अतुल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इस डॉक्यूमेंट का, मैं सिंपली बनाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट वर्क कर सकता है। बट इस डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर ए आ रहा है, इसका भी ए आ रहा है, इसका भी ए आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर ए को 3 टाइम डिफाइन करना हो रहा है और हमारा डॉक्यूमेंट एक सिंपल दिखाई दे रहा है, हम ये चाहते हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए कि यहाँ पर जो ए आ रहा है वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इस ए को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इस ए को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और ये जो ए आ रहा है इस ए को इस तरह से डिफाइन किया जाए कि वो तीनों लाइनों को कवर कर दे। तो इस चीज़ को यूज करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ड्रॉप कैप ऑप्शन हमेशा डिसेबल रहेगा। बट इसे हाईलाइट करने के लिए आप जब कंटेंट को टाइप करेंगे, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे सेलेक्ट करोगे तो ड्रॉप कैप ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा।
ड्रॉप कैप ऑप्शन हाईलाइट होने के बाद आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से स्टाइल चूज़ कर दीजिए, आपको कैसे स्टाइल चूज़ करनी है। आप ये स्टाइल चूज़ करें तो इस तरह से हो जाएगा, या ये स्टाइल चूज़ करें तो इस तरह से हो जाएगा। आप इस स्टाइल को यहाँ से चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो तीनों को डिफाइन कर रहा है। जनरल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होते हैं उन न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरह से फॉर्मेटिंग वगैरह ज़्यादा आती है, पेपर्स वगैरह के अंदर इस तरह की फॉर्मेटिंग बनाई जाती है। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन। इस तरह से हम डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं, इस तरह से इस यूज़ में ले सकते हैं। इसी ऑप्शंस के बाद छोटे छोटे दो ऑप्शंस और हैं, सिंपल ऑप्शंस ही हैं। इस ऑप्शन के बाद नेक्स्ट आ रहा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप अपने पेज के ऊपर कोई डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं और उस डेट एंड टाइम का अपडेट भी करना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इनबिल्ट बने हुए डेट के फॉर्मेट्स आ रहे हैं और इन फॉर्मेट का भी यूज़ करना चाहते हैं। जिस भी फॉर्मेट का आप चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कीजिए और चूज़ करने के बाद जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने पर ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर इस फॉर्मेट का यूज़ नहीं करना है, इस फॉर्मेट की जगह कोई और फॉर्मेट यूज़ करना है तो डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से नया फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह से डेट को आप यूज़ में ले सकते हैं। इसी डेट को इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसे अपडेट भी करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन के अंदर डेट एंड टाइम ऑप्शन के अंदर आप अपडेट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही डेट चेंज होगी तो अपने आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट जहाँ आपने डेट इंसर्ट की हुई है वो डेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो कई बार जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस तरह से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इंसर्ट सिंबल। इंसर्ट सिंबल ऑप्शन का मतलब ये है, इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इंसर्ट सिंबल ऑप्शन का मतलब ये है कि कई बार जब हम टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करते समय हमें कई सारे सिंबल्स ऐड करने होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल पे क्लिक किया, जैसे सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे सिंबल आपके सामने ऐड हो रहे हैं। जिस सिंबल को आप लेना चाहते हो सिंबल को यहाँ से चूज़ कीजिए और जैसे आप चूज़ करेंगे सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब इसी सिंबल को अगर आप मोर सिंबल लेना चाहते हैं, जैसे मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आप दूसरे इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे सिंबल जो आ रहे हैं उसमें से कोई भी सिंबल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो सिंबल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब सिंबल को बड़ा करना चाहते हैं तो सिंबल को सिलेक्ट करो और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो जो भी डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे इस तरह से सिंबल इंसर्ट करके उनकी प्रिंटिंग वगैरह निकाल कर हम यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह सिंबल को ऐड कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में वो बताऊँगा। इस तरह से हमारे इस इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इक्वेशन टूल है जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और एक ऑप्शन और है जो आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आज मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये टॉपिक मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, साथ में मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा जिनके आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आज यहाँ तक, थैंक यू।